हेलो दोस्तों, आईपीओ रडार में आप सभी का वेलकम है। आइए बात करते हैं कैपिलरी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ के रिगार्डिंग। ये आईपीओ खुला हुआ है और इसका जो है आज क्लोजिंग होने वाला है। आज यानी 18 नवंबर को इसका क्लोजिंग होने वाला है। तो चलिए जानते हैं आईपीओ के रिगार्डिंग कि कितना इसमें अभी तक ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है आईपीओ को। कैटेगरी वाइज सारी डिटेल जानेंगे और इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो है जीएमपी इस समय लेटेस्ट स्टॉक के ऊपर कितना चल रहा है, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो सारी बातें जानने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। और अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और तो आपने ये भी चैनल तक सब और या आपने चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये आईपीओ ओपन हुआ था 14 नवंबर 2025 को और जो क्लोज होने वाला है ये आज यानी 18 नवंबर को क्लोज होने वाला है। जो शेयर का फेस वैल्यू है वो 2 रुपये पर शेयर है और जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 549 रुपये से 577 रुपये के बीच में रखा गया है। और जो मिनिमम लॉट साइज है वो 25 शेयर्स के लिए है, यानी 25 शेयर्स के लिए मिनिमम इसमें आपको अप्लाई करना होगा। वहीं एम्प्लॉयज़ के लिए जो है कंपनी ने वो 52 रुपये शेयर का डिस्काउंट रखा है। जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको शेयर 52 रुपये की डिस्काउंट के साथ दिया जाएगा। और इसकी जो लिस्टिंग है वो दोनों एक्सचेंजेज पर है, बीएससी एनएससी दोनों जगह ही लिस्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो अलॉटमेंट की जो डेट है वो 19 नवंबर 2025 है यानी कल को। और जो इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स का होगा वो 20 नवंबर को किया जाएगा। और जो शेयर्स का क्रेडिट है टू डीमैट अकाउंट जिनको अलॉटमेंट आएगा वो भी 20 नवंबर यानी कल होगा। और वहीं जो लिस्टिंग की जो डेट है वो फ्राइडे या 21 नवंबर बताई गई है। तो आइए देखते हैं, अब थोड़ा कंपनी का स्टेटस जान लेते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको आइए जान लेते हैं। रिटेल कैटेगरी में आपको मिनिमम कितने शेयर्स अप्लाई करने होंगे। 25 शेयर्स अप्लाई करने होंगे और जो इसके लिए अमाउंट आपको चाहिए होगा वो 14,425 रुपये चाहिए। वहीं जो इस रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1325 शेयर्स के लिए। और उसके लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो 1,87,525 रुपये चाहिए होंगे। तो आइए थोड़ा कंपनी को जान लेते हैं। ये जो कैपिलरी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, जो कंपनी फाउंडेड हुई थी 2008 में हुई थी और जो हेडक्वार्टर है कंपनी का वो बेंगलुरु में है। और जो कंपनी का जो मेन जो ऑपरेशंस एरिया है वो इंडियन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सॉस कंपनी की तरह से ये हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। दैट स्पेशलाइजेज इन कस्टमर लॉयल्टी एंड एंगेजमेंट सॉल्यूशंस, इनको इसमें स्पेशलिटी है इनकी। और आइए अब देखते हैं जो जिस तरह की सेवाएं अपनी देती है कंपनी। लॉयल्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, कैपिलरी प्रोवाइड्स स्केलेबल कस्टमाइजेबल programs for enterprises across industries like retail, FMCG एंड हॉस्पिटलिटी। इनके लिए लॉयल्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस देते हैं ये। दूसरा जो है इनका कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग ऑटोमेशन है। द प्लेटफॉर्म enables पर्सनलाइज मार्केटिंग थ्रू एसएमएस, ईमेल, पुश नोटिफिकेशंस एंड मोर। और जो इनके जो मेन क्लाइंट रहे हैं, जो इनके क्लाइंट हैं कंपनी के जो इम्पोर्टेंट क्लाइंट, कैपिलरी सर्व्स ओवर 250 ब्रांड्स, 250 ब्रांड को ये जिनके क्लाइंट हैं। और जो है मोर देन 30 कंट्रीज़ में ये अपनी सर्विसेज देते हैं, इंक्लूडिंग जो उनमें बड़े बड़े क्लाइंट जो हैं इनके वो हैं टाटाज हैं, डोमिनोज, जॉकी, प्यूमा और शेल जैसी बड़ी कंपनियां भी इनके क्लाइंट हैं। और जो कंपनी है ये प्राइमरीली ऑपरेट्स ऑन ए सब्सक्रिप्शन बेस्ड सास मॉडल। ये अपना सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम करती है कंपनी और उसके जरिए जो है ये अपना रेवेन्यू जनरेट करती है फ्रॉम सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस देती है, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड सपोर्ट। तो सब्सक्रिप्शन के जरिए जो है कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसी के साथ साथ जो कंपनी की स्ट्रेंथ पॉइंट है वो है मार्केट लीडर है ये लॉयल्टी सॉल्यूशंस में। और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस, लॉयल्टी प्लस इंसाइट्स, एंगेज प्लस रिवार्ड्स फॉर डाइवर्स सेगमेंट्स। आइए जो कंपनी का थोड़ा सा फाइनेंशियल भी जान लेते हैं। जो एसेट्स हैं कंपनी के वो 31 मार्च 2023 में 466 करोड़ थे, वहीं बढ़कर वो 31 मार्च 2025 में 838 करोड़ हो गए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि डबल से थोड़ा कम है। और जो टोटल इनकम है कंपनी का वो भी 266 करोड़ से इंक्रीज होकर 611 करोड़ रही है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कंपनी का, वो पहले कंपनी लॉस में थी और अब लेकिन जो है 31 मार्च को एंड होने वाले क्वार्टर में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है कंपनी का वो 14 करोड़ 15 लाख रुपए का रहा है। इसी के साथ साथ जो कंपनी के ऊपर बोरोविंग्स हैं, जो उधारी है वो 147 करोड़ की थी मार्च 2023 में, वो घटकर अब 100 करोड़ के आसपास रह गई है। आइए अब देखते हैं जो आईपीओ का अभी तक का जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो कितने गुना रहा है, उसकी जानकारी ले लेते हैं।
ये है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ का अभी तक का लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन का स्टेटस, यानी कि जो 17 तारीख में शाम 5 बजे तक का रहा है उसको जान लीजिए। जो क्यूआईबी कैटेगरी में है 0.31 टाइम्स मिला है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं उस कैटेगरी में भी 0.56 है, और जो बिग एनआईआईज हैं उस कैटेगरी में 0.60 है, स्मॉल एनआईआईज में 0.47 है। वहीं रिटेल कैटेगरी में जो है आईपीओ 1.09 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि रिटेल कैटेगरी ने ही इसको अभी तक पूरा भरा है, और जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनमें आईपीओ अभी जो है पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है। और वहीं एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में 1.96 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो आप मान सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी में ये कल ही पूरा इसको सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, तो आज जो होगा वो ओवर सब्सक्राइब किया जाएगा आईपीओ को। तो ये तो थी सब्सक्रिप्शन की जानकारी, और जो ओवरऑल जो रहा है सब्सक्रिप्शन वो 0.52, यानी कि सभी कैटेगरियों को अगर आप मिलाएं तो अभी तक आईपीओ लगभग आधा ही सब्सक्रिप्शन मिला है। आइए अब जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम जानते हैं स्टॉक की लेटेस्ट, जो आज की तारीख में है। जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है स्टॉक के ऊपर आज यानी 18 नवंबर में, वो 29 रुपये के आसपास बतलाया जा रहा है, यानी कि आप इसकी लिस्टिंग जो है वही समझ सकते हैं कि अगर आपको 577 रुपये के प्राइस बैंड पर स्टॉक और शेयर्स इशू होते हैं तो आप इसकी लिस्टिंग 606 रुपये के आसपास मान सकते हैं। और जो आपको एस्टिमेटेड गेन होगा वो 5.03% गेन आप अपनी जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर मान सकते हैं 5% का गेन। आज की डेट के लिए है ये लेटेस्ट, क्योंकि जीएमपी घटता बढ़ता रहता है। आईपीओ की डेट तक या तो बढ़ भी सकता है लिस्टिंग की डेट तक, या कम भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कैपिलरीज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ के रिगार्डिंग। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।